तकबीर, सीधा चढ़ नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज आसिफ मुनीर। सरहदों के मुहाफिज कौम का फख्र है और सरहदों के मुहाफिज पाक अफवाज है, पाक आर्मी है, पाक फौज, पाक फौज। अरे हमने तो उनकी इज्जत को गिरा दिया, हमने उनकी ताकत को गिरा दिया, हमने 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 उनके हुरूर को गिरा दिया। बहुत बोलता है बाबा कि ये वो है, चलिए मेरा भाई आप बहुत कुछ हो लेकिन बनो। तो हमें भी 71 की और 65 की जो जंगें हुई थी उसमें पढ़ाया जाता था, हम कैसे लड़े, जांबाज किस तरह हमारे लड़े थे, लेकिन हम सुनते थे। आप में और हम में ये फर्क है कि आप लोगों ने अपने टीवी में आंखों से देखा है ना सबने। किस मुतहिद रहना है और शायर ने कहा था कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। माशाल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और सब अवाम ने मिलकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया और आज हम पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल सीधा तान कर खड़े हैं और पूरी दुनिया ने देखा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जो ये मूजी, जैसे फरीद भाई ने नाम अच्छा रखा उसका, मूजी वो जो धूल चटाई है। पाकिस्तान के वो कौन से जहाज है जिन्होंने इंडिया में जाके तबाही मचाई है, उनके ब्रिगेड्स तबाह किए हैं, उनका पठानकोट तबाह किया है, उनका उधमपुर तबाह किया है। जहाज के नाम बता रहा हूँ, आखिर में पूछूंगा, जहाज के नाम है सब याद रखना, JF-70 थंडर। क्या नाम है? हमारी सरहदों पे पहरा है ईमान का, हमारे शहरों पे साया है कुरान का। जिन दिनों ये जंग शुरू हुई और जंग के साथ उन्होंने दुश्मन ममालिक ने, दुश्मन मुल्क ने, नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया। सिंदूर को तो वैसे ही जैसे सर ने फरमाया कि सिंदूर को पहले ही विधवा कर दिया गया और उन्होंने सिंदूर के साथ साथ दुल्हन की भी रुखसती कर दी जो पाकिस्तान था। दुश्मन ये समझ रहा था कि पाकिस्तान को वो डरा देगा, तो ये उसकी भूल थी। सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगी कि जिस वक्त में ये दुश्मनों ने ये जो अपने नापाक अज़ाइम शुरू किए, तो हमारा पूरा पाकिस्तान एक होकर बच्चा बच्चा अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। फौज पर फख्र है और इस चीज को जो दुनिया मान रही है, हमने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी बल्कि पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हमारी पाक फौज ने। आज कोई सोच भी नहीं सकेगा हमारी फौज से टकराने का, क्योंकि जो भी हमारी फौज से टकराएगा वो रेजा रेजा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों का ज्यादा इसलिए टाइम नहीं लूंगी क्योंकि हमारे बहुत बॉसेस और हमारे फख्रे पाकिस्तान यहाँ मौजूद हैं। तो एक नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, पाक फौज, पाक फौज, पाक आर्मी, अफवाज पाकिस्तान, फज़ाइए पाकिस्तान, बहरिए पाकिस्तान, ISI, MI, पाक फौज, पाकिस्तान और मोहब्बत वतन पाकिस्तानी। सबसे ज्यादा जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, उसी तरह हमारी पुलिस ने भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अब पुलिस के शोधा को भी सलाम पेश करते हैं। तो एक नारा हो जाए, पाकिस्तान पुलिस। मैं
अभी आपसे मुखातिब थी शबाना जिलानी साहिबा SHO में, और ये पहले दिन से हमारे कराची की तमाम स्कूल्स में हमारे साथ अफवाज पाकिस्तान से सॉलिडरिटी के लिए जा रही हैं, और मैं तमाम असातिज़ा और मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो फरीद अंसारी साहब के साथ आए हैं वो सब जानते हैं कि हमने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारी अफवाज काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर चुकी है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। आप घबराओ नहीं इंशाअल्लाह ताला, जब तक इंशाअल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान मौजूद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। जब ऐसे बोला वो उसको उसी तरह अदब से सुना करो जिस तरह मेरी बच्ची नात पढ़ रही थी, जैसे आयत कुरान की तिलावत हो रही थी, इतने एहतराम से पाकिस्तान और पाकिस्तान के जिक्र को सुनोगे अल्लाह से मोहब्बत कर दो ना, कभी खामोश बैठ जाते। रसूल अल्लाह से मोहब्बत कर दो ना कि जब थोड़ा तो हमको शर्म आए कि जहाँ मेरे मुल्क की बात हो रही है, और दिया भी उसे अल्लाह ने उसे रसूल ने रमजान में आजाद हुआ था ना, जो रमजान में दिया हुआ तोहफा अल्लाह का, और आप लोग इस तरह बातें करो। मैं और साहब में ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आप अगर ऐसी कोई बात करेंगे ना हम आखिरी दीवारों से बात करेंगे, लेकिन ऐसे बात करना पसंद नहीं करेंगे जिनको अपने बातों से कहीं नहीं है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत करे, और अल्लाह औरंगजेब सुल्तान और इनकी तमाम टीम जिनको मैं बरसों से देता हूँ, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आपके अंदर जज्बा पैदा करते रहे। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करोगे तो एहसान नहीं करोगे, उसने भी आपको साथ दिया है। आजाद मुल्क के आजाद लोग हैं हम, कभी गुलामी देखिए। मैं 9 साल रहा हूँ, मेरी बहन 9 साल में मुल्क बदल था, मुझे पता है ये मुल्क क्या है, आपको नहीं पता है। तो खुदा इसकी हिफाजत करो, इससे प्यार करो। पाकिस्तान कायम होगा जिंदा रहने के लिए। एक नारा लगा लो कि वो मूडी गिर रहा है 2 दिन बाद, अभी ठीक है, तबियत ठीक है इसकी, क्या आ गया हो नहीं सकता। करके एक बार इतना जोर से लगाओ कि वो दो हाथ बुलंद करके पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान। उसमें पढ़ाया जाता था हम कैसे लड़े, जांबाज किस तरह हमारे लड़े थे, लेकिन हम सुनते थे। आप में और हम में ये फर्क है कि आप लोगों ने अपने टीवी में आंखों से देखा है ना सबने? किस किस ने अपने आंखों से देखा? इस जंग को देखा? टीवी में देखते थे? सबने टीवी में देखा? आप लोगों को टीवी में देख के मजा आया? कितना मजा आया? चलें, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बच्चों को मजा आया। अच्छा, हमारे लिए सबसे ज्यादा मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी, वो ये कि आप लोग सब थक चुके हो और मुझे मालूम है, तो आप हमारा जो मीडिया है उसने तो हमारी पाकिस्तान की तारीफ की, इंडिया के मीडिया ने इंडिया की तारीफ की। सबसे बड़ी हमारे लिए फख्र की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने बिल्कुल हमारे जानबाजों को स्काई ऑफ द किसका क्या बोला था? क्या जानबाज कहाँ के? आसमान के। फजाओं का बच्चा कौन है? पाकिस्तान का इतना नाम बुलंद किया कि पूरे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने हमारी सब आर्मी की तारीफ की। तो मेरे ख्याल में हम सबको जो है मिलके अपने आर्मी चीफ को, आप बच्चे और मैं बड़ों से दरख्वास्त करूंगी, उठ के सलाम कर दें ताकि आप सबकी तारीफ जाएगी। तो आप सलाम कर दें, सलाम करें आप। सही है, शुक्रिया बहुत बहुत। मैडम शबाना साहिबा और मेरे हर दिल अजीज भाई औरंगजेब सुल्तान, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है,
और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और सब अवाम ने मिलकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। और आज हम पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल सीधा तान कर खड़े हैं और पूरी दुनिया ने देखा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जो ये मूजी, जैसे फरीद भाई ने नाम अच्छा रखा उसका, मूजी, वो जो धूल चटाई है, फरीद भाई ने जिक्र किया कि तादाद का, कि जी 1 अरब से ज्यादा आबादी है और हम उनसे तादाद में 1/4 से कम है। लेकिन मैं आपको इसकी एक मिसाल पेश करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। किसी सियाने आदमी ने कहा है कि काफला अगर भेड़ बकरियों का हो ना, नहीं, काफला अगर शेरों का हो, पूरा शेर हो, और उसकी क़यादत एक किसी भेड़ को या इस कमजोर उसको दे दे, तो जो कामयाबी है वो नामुमकिन है। बेशक काफला पूरा शेरों का हो, लेकिन उसकी क़यादत अगर आप किसी भेड़ को दे दें तो नामुमकिन है कि वो कामयाब हो। ठीक है। और उसके मुकाबले में अगर काफला भेड़ बकरियों का हो और उसकी क़यादत एक शेर कर रहा हो, तो फिर मुमकिन है, कामयाबी मुमकिन है। और आप और हम तो खुशकिस्मत लोग हैं कि यहां पर ये काफला भी शेरों का है और हमारा सिपह सलार भी शेर है। इस जज्बे को कौन शिकस्त दे सकता है? तो फिर हमें कौन शिकस्त दे पाएगा? और जो पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान बनना इस दुनिया पर एक मौजज़ा है बेटा। पाकिस्तान बनना एक मौजज़ा है। आज से 1400 साल पहले मदीना, कलमे के नाम पे मदीना जो है वो आजाद, जिसका नाम मदीना तैयबा था, पाक धरती। और 1400 साल के बाद, जैसा कि फरीद भाई ने बताया, 27 रमजानुल मुबारक जब कुरान पाक का नज़ूल हुआ, ये सब एक मौजज़े हैं, ये कोई आम बात नहीं है। कलमे के नाम पर इस दुनिया के नक्शे पे ये दूसरा मुल्क कायम हुआ जो कि पाकिस्तान है। और एक और मुल्क इस दुनिया के नक्शे पे मजहब के नाम पर कायम हुआ है, जिसका नाम इसराइल है, जो कि यहूदियत के नाम पर कायम हुआ है। और मैं इस जंग का पस मंजर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 1 साल से जो इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पर एक बर्बरियत कर रहा है, वहां मासूम छोटे छोटे बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से शहीद किया जा रहा है, और फिर भी वो उतने ही ज्यादा ताकत के साथ कलमा हक बुलंद किए हुए हैं। आपने देखा कभी उनके जज्बे को? हम उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। और मैं समझता हूं ये जो जंग हुई, ये जो छोटी सी एक जंग इसने बोझी ने छेड़ी, उसका पस मंजर आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा तकरीबन इस जंग से 1 हफ्ता पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें हमारे सिपह सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया था, और वो खिताब के क्लिप आज तक भी चल रहे होंगे। उसमें उसने इसी तरह जैसे आपने नारा बुलंद किया, इसी तरह तकबीर का नारा लगाकर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा लगाकर उसने इसराइल को ललकारा था। उसने इसराइल को ललकारते हुए ये कहा था कि इसराइल, हम यहां मौजूद हैं, मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, जिस्म के एक हिस्से पर एक उंगली में दर्द होता है, पूरे जिस्म को महसूस होता है। तो उसने इसको ललकारा था। ये जिस दिन उसने ये ललकारा, पूरी दुनिया में खुलबली मच गई थी। अब वो इसराइल और उसके जो साथी हैं, वो हम पे डायरेक्ट तो हम पे अटैक नहीं कर सकते, बुज़दिल लोग हैं। तो ये जो मोजी, ये जो बहारत है, ये उनका बगल बच्चा है, ये उनका बगल बच्चा है, और इसको उन्होंने इस चीज के लिए पाला हुआ है। और वो जो तकरीर थी, मैं सबको कहता हूं कि एक मिसाल मशहूर है,
कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कुत्ता अगर घी खा ले ना, देसी घी, उसको हजम नहीं होता। तो वो तकरीर इस पूरी दुनिया को हजम नहीं हुई हमारे सिपह सलार की, और उन्होंने मोदी को तैयार किया, और ये हमारे लिए एक टेस्टर था। ये जो हम, जैसा कि उन्होंने बताया कि एटमी ताकत, आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटमी ताकत है हम लोग। और हम ये चीजों को देखकर ये पूरी दुनिया पर लड़ना जा रही है। और उस दिन उसके बाद इन्होंने सबने गठजोड़ कर इसमें मोदी अकेला नहीं था, इसके पीछे वो ताकतें मौजूद थी जो इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। उन्होंने उसको सपोर्ट किया, और पीछे सप्लाई चेन चल रही थी, पीछे राफेल आ रहे थे। जैसा मेरी बहन ने बताया कि रा भी फेल हो गई और राफेल भी फेल हो गया, और हमारे शाहीनों ने उनको ऐसे छोटी छोटी चिड़ियों की तरह उठा उठा के फेंक दिया। हम थक गए थे सुन के, घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। आपने देखा ये लोग घुसे और मरे भी यहां पर। और ये आप सब लोगों के, ये आप सब लोगों के जज्बे की वजह से है। आपने गौर से बातें नहीं सुनी फरीद भाई की, वो आपको क्या कहना चाह रहे थे। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग शुरू है। ये 1947 से शुरू हुई थी, और हमारा दुश्मन, हमारे सारे दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारी आस्तीन का सांप है, जो हमारे दरमियान में मौजूद है। आपने देखा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अजीब अजीब तरह की एक तहरीक इंतशार है यहां पर। उन्होंने अजीब अजीब तरह की सोशल मीडिया पर वो देना शुरू, ट्वीट्स करना शुरू की थी कि जवाब नहीं दिया जा रहा, ये हमारे मिसाइल कहां है, हमारा एटम बम कहां है, वो शबरात के लिए रखा हुआ है। आपको पता है एक जंग जो होती है उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। वो तो एक मैं ऐसी तितर बितर सी एक, वो फौज नहीं मैं उसको कहूंगा, इंडिया की जो वहां पर वो है एक जत्था है, दहशतगर्दों का वो जत्था है। उन्होंने वो हमला किया। असूल होता है कि जब आप पर, हम यहां बैठे हैं, खुदा न खास्ता अगर हम पर कोई बाहर से हमलावर हो जाएगा, पहले हम उसको रोकेंगे, पहले सबसे पहले हम अपना डिफेंस करेंगे, अपने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, उसको यहां पर अपने बाहर रोकेंगे, और रोकने के बाद फिर उसमें हम हमला करेंगे और उसका जवाब देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, तकरीम शोहदा फाउंडेशन जो पूरे पाकिस्तान में कायम है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी भी शख्स ने, वो खा वो सिविलियन हो, खा वो पुलिस से ताल्लुक रखता हो, अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो, या किसी भी शोबे से। हमारा एक तालिब इल्म भी आपने देखा होगा, वहां पर स्वाद में खुद का शमला था, उसको उसने रोक दिया था, वो स्टूडेंट था आपकी तरह, वो हमारा फख्र था। ये सारे हमारे फख्र हैं। मेरे दाएं और बाएं जो दोनों ये हस्तियां खड़ी हैं, इन्होंने अपना बेटा वहां पर शहीद हुआ वो आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसके बाद ये डर जाते, घबरा जाते, घर में बैठ जाते, लेकिन नहीं, उसके बाद पूरी ताकत से, पूरे जज्बे से ये निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मेरे बाएं हाथ पर मैडम शबाना मौजूद है, इनके हस्बैंड, इनके खानन ने जाम शहादत नोश किया। ये कराची सिंध पुलिस के एक बहादुर अफसर थे और वो शहीद हुए। उसके बाद इनका क्या, इनका अज़म क्या, उसमें कमी आ गई? नहीं, इन्होंने फोर्स ज्वाइन की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर महाज पर मैंने देखा मर्दों से आगे होती है। आज यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी है, ये इस कौम का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपने इंशाल्लाह इसी तरह, आपने देखा हमारी एक पायलट अफसर मरियम जिसने जामे शहादत नोश फरमाया था, आपको पता है कैसे उसकी शहादत हुई थी? उसके जहाज में कोई खराबी हो गई थी, वो शहर के ऊपर फ्लाई कर रही थी, उसको पता था कि अगर वो चाहती तो जहाज में एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को ऑपरेट करके अभिनंदन जैसे जहाज तबाह हुआ फौरन उसको ऑपरेट करके वो इजेक्ट कर गया था और फिर हमारी सरजमीन पर गिरफ्तार हो गया था। लेकिन मरियम ने वो इजेक्ट करना कबूल नहीं किया,
उसमें जिस हद तक जा सकती थी उस जहाज को फाइटर जहाज को आबादी से दूर ले गई और वहां जाके उसको क्रैश किया। उस दौरान में उसका इजेक्ट करने का जो टाइम था वो खत्म हो चुका था और उसने जामे शहादत नोश फरमाया। तो मेरे बच्चों बच्चियों, ये बहुत पते की बात की। देखें, जो बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो हमेशा सीनियर होते हैं। ये फरीद भाई ने बात की, आपको अपनी आस्तीनों में छुपे हुए, अपनी गलियों में छुपे हुए ये जो गद्दार है, इन पे अब नजर रखनी है। जो भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये कोशिश कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि अभी थोड़े दिन बाद ये भारतीय फौज आएगी और पाकिस्तान पर हमला कर, पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता कब्जा कर लेगी। और उसके बाद अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। आप देख रहे होंगे, आप सब मेरा ख्याल है मोबाइल आजकल छोटे से छोटे बच्चे यूज करते हैं। आजकल नया शोशा छोड़ा है कि पाकिस्तान की आर्मी वो तो सियासत में इन्वॉल्व है, ये काम तो शाहीनों ने किया है, एयरफोर्स ने किया है। किस वजह से? कि हमारी अफवाज के दरमियान ये जो अवाम के दरमियान कोशिश की थी वो खत्म हो गया, वो खला सारे यकजा हो गए, ये उनसे हजम नहीं हो रहा। अब वो कहते हैं कि ये इसका क्रेडिट तो इन शाहिदों को जाता है, एयरफोर्स को जाता है। एयरफोर्स भी हमारी है, पाकिस्तान नेवी भी हमारी है, रेंजर्स भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, आर्मी भी हमारी है। और इन सब का सिपहसालार जनरल आसिम हाफिज सैयद आसिम मुनीर है। और यह भी एक मौजूदा है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान इस वक्त एक कुरान पाक का हाफिज है जो हमें लीड कर रहा है। आपने देखा होगा कि बुज़दिल इंडिया ने रात की तारीकी में हमला किया। हमेशा ये ऐसे करता है, आपको पता है ना, हमेशा ऐसे करता है। रात की तारीकी में हमला किया। हमला कहां किया? हमारी मसाजिद पे, हमारे मदारिस पे, हमारी आबादियों पे, जिसमें मासूम, उन बच्चों की तस्वीरें देखते हैं ना आप, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको शहीद किया। वो तो सारी जिंदगी, सारी आखिरत तक, क़यामत के दिन तक अमर हो गए। वो शहादत का रुतबा मिल गया उनको, वो खवातीन, वो बुजुर्ग। और हमने उसका जवाब कैसे दिया? जो यहां पर सोशल मीडिया वाले कुत्ते की तरह भौंक रहे थे कि कब जवाब दोगे। हमने कब जवाब दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो जब जंग शुरू करते थे, जब महाज पे जाते थे, तो सुबह के टाइम फजर की नमाज अदा करके, तहज्जुद पढ़ के, फजर की नमाज अदा करके उसके बाद हमले का हुक्म दिया करते थे। हमारे सिपह सलार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज फजर अदा की। हमारी अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अब नमाज फजर अदा की और दिन की रोशनी में हमने हमला किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और उनका गरूर खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। हज़रत इकबाल के अशार से कि दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ये अशार इसलिए पढ़े हैं कि ये मारूफ नहीं है। इसके बाद के जो अशार हैं वो आपने यकीनन सुने होंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। हज़रत इकबाल का ये कलाम है और ये मुकम्मल अशार है। इसके बाद जनाब आज हम जमा हैं, यहाँ जमा है मारकाए हक का यौम तशक्कुर, जश्न फतह। सब मेरे साथ कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कि अल्लाह तबारिक व तआला की करम नवाजी कि अल्लाह तबारिक व तआला ने दुश्मन को इबरतनाक हर महाज पर, अब वो जंग का महाज हो, सरहदों का मैदान हो, फिजा हो, आसमान हो या सोशल मीडिया का महाज हो, वहां पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। सोशल मीडिया पर मेरी पोस्टें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों व्यूज हैं उसके। पूरी दुनिया के लोगों ने हमें सपोर्ट किया सोशल मीडिया। दूसरी बात ये
दिल तो बहुत करता है बातें करने को, लेकिन मेरे बड़े मोहतरम मेहमान बैठे हैं कि मैं आपको, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ और औरंगजेब भाई आपका भी फर्स्ट टाइम, बच्चों जरा गौर से सुनिए, आवाज जिसकी भी आएगी उसको कोई। तो मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपको नहीं पता। यहाँ हमारे मौजूद मेहमानों को तो बहुत को पता है, कुछ को नहीं पता होंगी, और यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनको मेरा ख्याल नहीं पता होंगी, तो उनके लिए और आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप इस कमरे में होने वाले इस तकरीब को मामूली तकरीब मत समझिएगा। पूरी दुनिया तक पहुंचाने का फरीज़ा इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे, आप देखेंगे आज रात तक पहुंचे। मामूली तकरीब में इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि ये जो तकरीब का इनकाद करने वाला शख्स है ना, ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। इसका नाम औरंगजेब सुल्तान है। इसलिए करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शख्स है क्या चीज़ है, क्या इसकी खिदमत है। सबसे पहले तो आप औरंगजेब सुल्तान को भरपूर पजीराई और तालियां बजा बातें मैं करूँगा, आप जरा गौर से सुनिएगा। औरंगजेब सुल्तान ने सन 2004 में, अगर सालों की गलती हो जाए तो मुझे तस्दीक कीजिएगा, मैं जरा भूल जाता हूँ थोड़ा सा, मेक्सिको में, अमेरिका का शहर मेक्सिको, वहाँ पर पैदल चलने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया और रिकॉर्ड आप भी जान जाएंगे, कुछ जानते होंगे बच्चे आजकल माशाल्लाह असातिज़ा बेहतर जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये। जब इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया तो उस वक्त 4 अफराद थे पाकिस्तान से कि जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जिन्नत था, जिसमें एक जो है औरंगजेब सुल्तान थे, एक आलम चन्ना थे जो लंबे कद की वजह से, एक जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी जो दुनिया की कम उम्र तरीन प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होने के हवाले से, और एक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे। तो इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जिन्नत था। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको बोला, अच्छा ये वहीं पर थे तो इनको वहाँ पर नेशनलिटी की ऑफ़र हुई अमेरिका की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से, लेकिन इन्होंने उसको कबूल करने से इनकार किया। ये वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन वक्तों में एक बहुत बड़ी खतीर रकम जो गालबन 1 करोड़ रुपया उस वक्त के ज़माने में, बदर भाई आप तो खैर बखूबी वाकिफ हैं, और 1 करोड़ रुपया इनको इनाम के तौर पे दिया। उस वक्त आपको याद दिलाना चाहूँगा जो लोग सीनियर्स हैं कि उस वक्त जो है पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ज़लज़ले की वजह से बड़ी तबाहकारी, जी हाँ बिल्कुल, ये जितने भी इलाके हैं, तो इन्होंने वो पूरा 1 करोड़ रुपया वहाँ पर उन मुतासिन की बहाली के लिए सर्व कर दिया। और हम सब लोग, खासकर जितने लोग बैठे हैं, फरीद अंसारी भाई बैठे हैं, हमारे चौधरी साहब का भी आपको बताता हूँ, ये हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं, 30-32 साल से हमारे दोस्त हैं। तो फरीद अंसारी भाई, मोहतरमा, ये एक और काबिल कदर शख्सियत जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में सरबुलंद किया, ये आपके दरमियान मौजूद है। चंद बातें मैं आपको और बताऊंगा मुख्तसर, कि जब ये वापस आ गए तो अमेरिका में उस वक्त एक बहुत बढ़िया मीडिया हाउस था, आज भी बहुत बड़ा मीडिया हाउस। उनकी एक रिपोर्टर थी बड़ी सीनियर जो अमेरिकन थी, जो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने औरंगजेब सुल्तान से मुलाकात की और इनसे शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुसलमान हूँ, आप जो है वो ईसाई क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, तो आप इस्लाम कबूल कीजिए। तो उन्होंने बोला जी मैं इस्लाम, इन्होंने बोला नहीं, आप पहले इस्लाम को स्टडी कर लीजिए और अगर आपका दिल चाहे तो फिर आप इस्लाम कबूल कीजिएगा। तो उस खातून ने इस्लाम कबूल किया और वो आज भी इनकी शरीक है। एक और बात आपको बताऊंगा कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उसी खातून से इनको 2
औलादों से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। इनका बेटा जो था वो उसका नाम आहत था, उसका नाम आहत था। और आपको याद होगा, ये बात अब यकीनन आपको याद होगी। आपको याद है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया? याद है आपको? बताएं किस किस को याद है? आर्मी पब्लिक स्कूल में जब दहशतगर्दों ने हमला करके मासूम बच्चों को शहीद किया था, आपको याद है ना? जिसके नगमे भी चलते हैं, याद है? बताएं किस किस को याद है? 16 आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वो सानिया हुआ, इनका बेटा, एक बेटा इनका आहत और एक बेटी से भी मिलवाता हूँ आपको। आहत जो है उस वक्त वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़ेरे तालीम था और इनकी जो अहलियाँ हैं वो भी वहाँ पर एज आ बतौर इंस्ट्रक्टर तालीम देती थी, जिस तरह आपके असातिज़ा हैं। तो इनका जो बेटा था आहत, वो उस साने में शहीद हुआ। ये एक शहीद के भी वालिद था। साहबजादी आपने तकरीर सुनी, ये बैठी है, इसके लिए भी तालियां बजाएं। ये जो हमारे ये लोग हैं ना, जो हमारे, इनकी कुर्बानियों की हमने कदर नहीं की। अफसोस है हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी शख्सियत की कदर नहीं की। तो हम बड़ी नाकदरी कौम है, लेकिन उसके बावजूद मैं अल्लाह तबारिक व तआला की करम नवाजियों का कितना शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने हमें पता चला हमदरार कर दिया। चाहिए कि हम इस फतह के मौके पर इस बात का ऐद करें। मैंने जंग के दौरान ही एक बात कही थी, मैडम भी मौजूद थी उस दिन मेरे साथ, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। तो मैंने यही कहा था कि मैं अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये जंग हम जी शुरू भी नहीं हुई थी, यहाँ स्टार्ट। तो मैंने कहा था, वही अल्फाज दोहराता हूँ कि ये जंग हम जीत चुके हैं। इसलिए आगे मैंने मजीद ये कहा था कि जंग का नतीजा कुछ भी हो, जीत असल में इत्तेहाद और इत्तेफाक की होती है। हम इसलिए जंग जीत चुके हैं, पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र, तमाम लोग, बच्चा बच्चा एक पेज पर है। अब मैं बात मुसर करता हूँ। मदर चौधरी साहब हमारे वो दोस्त हैं, मैं इनको बताऊंगा कि कराची शहर के लिए बड़ी भाई भाई के तरफ में होगा, हमारे सीनियर अधिकारी, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बहुत कुर्बानियाँ। एक वक्त था कि जब एक दौर था, तो उस दौर में इन्होंने कराची शहर में कुर्बानियों की दास्तान रकम की, और अब ये शोहदा तो तहसीन के लिए एक फाउंडेशन बना के चल रहे हैं। इनको मैडम बैठी हैं आपके सामने, मैडम को पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते? सही बताएं। अरे नहीं मैडम नहीं पहचानते? अच्छा, मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। कुछ पहचानते हैं, जो पहचानते हैं वो बताएं। बच्चे पहचान, कौन पहचानते हैं? कैसे पहचानती हैं आप? नहीं, आपने बताया। आपको याद है अभी पिछले दिनों एक अमेरिकन खातून आ गई थी, देखी थी वीडियोस? तो उनके साथ जो खातून पुलिस अफसर थी, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि शबाना आई लव यू, यही तो है। आप ये कमाल देखिए, आपको शायद अंदाजा हो या ना हो, उस खातून को कोई भी बड़े बड़े लोग, हमारे गवर्नर साहब, हमारे दीगर लोग, हमारे रमदान चीपा साहब, दीगर लोग, बड़े बड़े अफसरान, सब ने उनको टैकअप करने की कोशिश की, लेकिन कोई काबू नहीं कर सका। लेकिन मैडम ने अपने हुस्न अखलाक से उसको काबू किया, और दुनिया भर में आपको अंदाजा नहीं है, करोड़ों मिलियंस व्यूज हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया कि पाकिस्तान में एक ऐसी अब खातून ऑफिसर मौजूद है कि जो इस कदर सलाहियतों की मालिक है। मैडम के बात तो मैं खत्म करता हूँ, बात बड़ी तवील हो जाती है। जितने भी लोग ये बैठे हैं, बड़ी सारी साहब बैठे हैं, मैं इन्हें खास कर बाकी सब लोगों को भी, कि मुझे मालूम है कि अभी गुज़श्ता दिनों बीमार थे और ये सेहतयाब हुए, लेकिन अपनी बीमारी के बावजूद और अपनी उम्र के तकाज़ों के बावजूद ये जब कभी औरंगज़ेब सुल्तान इन्हें बुलाता है, ये इसके मिशन और काज को सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों जो परेशान थे, परेशान तो खैर पाकिस्तान
सुकून की अलामत। उन्होंने कह दिया था कि आप सुकून से सोए, हम जाग रहे हैं, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अल्लाह के करम से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज किसकी है? पाक फौज, पाक आर्मी। और इस वक्त जो मोदी का या उनके हिंदुस्तान का हर एक बंदा कहता था कि हमारे पास राफेल है, हम यूं कर देंगे, मिनटों में पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला ने उनके गुरूर का मुंह तोड़ जवाब हमारी फौज के जरिए दिलवाया और हमारी फौज को सुरखरू किया। हम उनका राफेल रात भी फेल हो गया और राफेल भी फेल हो गया। हमारे अफवाज के आगे अब दुनिया का कोई भी आगे सामने आते हुए घबराएगा, सोचेगा कि हम किसके सामने जा रहे हैं। हमें अपनी फौज पे फख्र है, पाकिस्तानी होने पे फख्र है, पाकिस्तान के अवाम का भी इसमें हिस्सा है, क्योंकि आप लोगों ने आपस में एका मोहब्बत और खुलूस दिखाया। दुश्मनों को बताया कि तुम ये न समझो कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जब मुश्किल वक्त पाकिस्तान में आएगा, हम एक हो जाएंगे और एक होके दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी जज्बे की वजह से हमारे आप लोगों के जज्बे की वजह से पाक फौज को भी एक हिम्मत हुई कि हमारी आवाम हमारे साथ है। और वो और जितनी भी अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की थी, जो इंडिया की चीखें दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। हर एक ने उसकी चीखें पहुंची और हर एक से वो मिन्नतें करता रहा कि पाकिस्तान की फौज से हमें बचाओ। और फिर पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है, वो दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता है, लेकिन दहशतगर्दी नहीं कर सकता। वो हर एक का साथी भी है, लेकिन साथ देने वालों का, मोहब्बत करने वालों का साथी है। लेकिन जो दुश्मन होगा तो उनको बता के रखेगा कि हम तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारी खामोशी को बुज़दिलाना ना समझो, बुज़दिल ना समझो, हम जवाब देना जानते हैं। ये तो जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी बिना पे पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की फौज नंबर 1 और पाकिस्तान के अवाम भी नंबर 1। पाक फौज